ठीक है। ये गरीबों की चैनल है भाई, सीधा सीधा। यहाँ पे अमीर कोई नहीं, और जो अमीर है उसे हाथ जोड़ के विनती, पहले चले जाए यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ सब गरीब लोग हैं और सिर्फ गरीब सीखना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। फालतू कमेंट करना मत, तो कमेंट में घुस के इतना बुरा बोलूंगा कि डबल से आएगा नहीं। इसको करने बैठोगे ये तो डिफिनेट है, ये तो लिखवा लो तुम कि इस जन्म में तुम्हारी नौकरी नहीं होने वाली है, ठीक। क्योंकि वहां पर जानवर लोग बैठेंगे जो कट सवाल कर देंगे हमारे ऐसे, और कुछ बच्चे जो हमारे से पढ़ रहे हैं उनके ऐसे। यहाँ पे फिगर बनाना नहीं है। अब कैसे फिगर नहीं बनाना, ये तो आपको खूब पेड कोर्स में सिखाया गया है ना, रेंगना। अब मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। और जो हमसे पढ़ रहे हैं उनके 150 तक जा ही रहे हैं, और 150 से ऊपर भी जा रहे हैं कई लोगों के। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। एक लड़की के 162 नंबर आए, पता है, उसका वीडियो डालेंगे हम चैनल पे। तो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को इतना कुछ देने में, जो भी फ्री में दे रहे हैं। बाकी लोग कितना लूट रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के बच्चों को भिखारी बना के छोड़ेंगे सब लोग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इतना प्यार। फिर से एक ही बात है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि सब्सक्राइब करो चैनल को, तो आपने इतना सब्सक्राइब कर दिया है कि भाई एक दिन में 500, 700, 1000 सब्सक्राइबर तो ऐसे मिल रहे हैं कि पूछो ही मत। 5-6 सब्सक्राइबर 2 दिन पहले चालू होते हैं और आज हमारे 7000 के लगभग होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि मैं और चीज़ें आपको दे पाऊँ। मैंने बोला था कि आपको फ्री में पूरा अर्थमेटिक, पूरा व्यापम का कोर्स सब कुछ मिलेगा। बस आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसका नाम क्या है, मैथ्स मैजिक। इसको प्यारे बच्चों 1000 सब्सक्राइबर देना है, आपको इतना प्यार देना है। और इस जो मेन चैनल दिव्यांशु कोच रीडर्स पब्लिकेशन, इस पे 10,000 सब्सक्राइबर 3 से 4 दिनों में प्यारे बच्चों खत्म कर दीजिए। क्योंकि जितना आप लेट करोगे, पेपर सामने है, मैं उतनी जल्दी ग्रो कर पाऊंगा जितना आप लोग चाहोगे, और आप भी उतनी जल्दी ग्रो कर पाओगे जितना जल्दी मैं ग्रो करूंगा। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। पेड कोर्स से भी अच्छा, हमें बहुत सारी डिमांड आ रही थी, 1 नंबर का डायरेक्शन आ रहा है। आपने पेड कोर्स में बहुत चीजें सीखी होंगी, सब चीजें, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कमेंट आपको दिखाता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप समझ जाते हो कि पेड कोर्स लेने के बाद, सब्सक्रिप्शन बड़ी कोचिंग का लेने के बाद भी लोग रो रहे हैं कि सर अगर आप फ्री में इतना पढ़ा रहे हो और लोग पेड कोर्स में भी इतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो पेड कोर्स से भी अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। डायरेक्शन डिस्टेंस 1 नंबर पक्का, क्योंकि मेरा हर वीडियो कितना होता है मेरे बच्चों, 1 से 2 नंबर का आता है। सब वीडियो मेरे पैसे वाले हैं, मतलब पैसा देंगे आपको नौकरी के बाद, और अभी वो नंबर दे रहे हैं। तो पेड कोर्स से भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है विदाउट फिगर। मतलब अभी तक अपने डायरेक्शन कैसी पड़ी होगी प्यारे बच्चों, खूब फिगर बना के गधे बच्चे ऐसी सॉल्व करी होगी। फिगर अपना समय नहीं है, इतना फिगर बनाना ही नहीं है। मैंने हर चैप्टर आपको कैसे पढ़ाऊंगा, विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ाऊंगा। और एक चीज दिल से निकल रही है, कम से कम गरीब व्हाइट बोर्ड टीचर को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों करें प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो डिजिटल बोर्ड पे कंटेंट वैसा नहीं दे रहे लोग, व्हाइट बोर्ड पे वैसा कंटेंट मिल रहा है। इतना तो आप अंधे नहीं हो, आप समझ चुके हो। और किसी के भक्त मत बनो, हमें पेपर निकालना है, हमें पेपर निकालना, किसी के भक्त नहीं बनना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, धीरे धीरे समझेंगे सभी चीज़ों को। पहले मैं आपको सभी चीज़ें, हथियार पूरे दे दूंगा, फिर आपको युद्ध में उतारूंगा। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके पहले गन तो आप तक पहुंची जाए, उसके बाद ही तो हम लड़ाई करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कंसेप्ट को समझते हैं कि सबसे पहले एक चीज होती है, ये है हमारा दिशा सूचक यंत्र। कैप्टन जैक स्पैरो में आपने एक कंपास देखा होगा, उसी तरीके का ये कंपास इस चैप्टर में लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी इस साइड ईस्ट होता है, ऊपर साइड नॉर्थ होता है, उत्तर। हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी। ईस्ट पूर्व, ऊपर साइड उत्तर नॉर्थ, और हमारा ये वेस्ट पश्चिम, और नीचे दक्षिण साउथ। इतना क्लियर है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी 4 दिशाएं होती है। 4 दिशाएं होती है क्या? नहीं, 8 दिशाएं होती है प्यारे बच्चों। कितनी दिशाएं होती है? 8। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। ये 4 तो सबको मालूम है। अगर मैं इसके बीच में से ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। अब ये हमारा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। इतना क्लियर है? अब हम बात करें ये ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? साउथ ईस्ट। ये हमारा वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। हिंदी में बात करें प्यारे बच्चों, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा दक्षिण पश्चिम। और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर पश्चिम। प्यारे बच्चों, कुल मिला के कितनी दिशाएं होती है, कितनी डायरेक्शन होती है? तो आपने अभी सीखा कि प्यारे बच्चों 8 डायरेक्शन होती है। इतना क्लियर है? ये फिगर कुछ में काम नहीं आएगी, बस मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, पर अभी जो सिखा रहा हूं उस पर दिमाग लड़ाना, ठीक है। अब ये जो है हमारा, अगर मैं सिर्फ इतने को, ये पूरे को मिटा दूं, तो ये हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल की शेप है। राइट एंगल ट्रायंगल की शेप है, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री प्यारे बच्चों? 90। अब मैं बात करूं, ये पूरा 90 है, पर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 45। और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट कितना है? 45। ये वाला पार्ट कितना है? 45।
कुल मिला के कितना है 90। 90 यहां से लेके यहां तक, ये भी हमारा 90, ये भी हमारा 90, 90, तो कुल मिला के कितना होता है प्यारे बच्चों 360। कितना है अंदर 360। इतना क्लियर है 360 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटा सा कंसेप्ट, पूरा कंटेंट देने के बाद आपको युद्ध में उतारा जाएगा। बस पेशेंस बना के रखना, पूरा वीडियो देखना, नहीं तो 1 नंबर आता भी आसानी से और जाता भी आसानी से। अब प्यारे बच्चों आपको थोड़ी सी चीजें समझना होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो शब्दावली हमारी बहुत जरूरी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब होता है प्यारे बच्चों दक्षिणावर्त, क्या होता है दक्षिणावर्त हिंदी में, और एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा आपको उत्तरोन्मुख, क्या होगा वामावर्त या उत्तरोन्मुख, वामावर्त, दो शब्दावली यूज होती है, वामावर्त और उत्तरोन्मुख, ठीक है। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त का अपनी लैंग्वेज में यूज होता है भैया कि घड़ी की दिशा में, क्या होता है घड़ी की दिशा में, इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या यूज होता है घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, इसका मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, क्या होता है बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा में। इतना क्लियर है। देखो अब ये अपना नॉर्थ है प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ में, जैसे अपन नॉर्थ में खड़े हैं, मैंने बोला आपको क्लॉकवाइज जाना है, तो जब भी क्लॉकवाइज की बात आए तो आपको 90 डिग्री घूमना है। कितना डिग्री घूमना है 90 डिग्री। वो ऐसा बोलेगा नहीं कि 90 डिग्री घूमो, आपको दक्षिणावर्त बोल दिया मतलब सीधा समझ जाओ कि 90 डिग्री की बात हो रही। उसने बोला वामावर्त तो आप सीधा समझ जाओ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही, मतलब 90 डिग्री ही फिक्स रहेगा, ठीक है, जब तक वो दूसरा एंगल ना दे। तो ये देखो प्यारे बच्चों 90 डिग्री अपने नॉर्थ से आपको दक्षिणावर्त आना है, तो दक्षिणावर्त कितना घूमेगा 90 डिग्री, तो कहाँ आ जाएंगे अपन ईस्ट पे। फिर मैंने बोला आप ईस्ट पे हो और आपको 90 डिग्री वामावर्त जाना है, तो वामावर्त मतलब 90 डिग्री नॉर्थ में। इतना क्लियर है। दायां इधर से ये घड़ी की दिशा हो गई, ये घड़ी की दिशा हो गई, और ये हमारी घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, ये क्या हो गई प्यारे बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें पेपर में जो आ रहा है वही फिक्स टाइप करेंगे प्यारे बच्चों, दुनिया का चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। दुनिया की चीजें आपको कब पढ़ने को मिलेगी, जब मैं आपको मैथ्स स्पेशल पढ़ाऊंगा पूरा और रीजनिंग स्पेशल पढ़ाऊंगा, तब हम पूरी चीजें पढ़ेंगे। पर अभी जो पेपर में आ रही है सिर्फ वही पढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम टाइप फर्स्ट समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। टाइप फर्स्ट उसमें पूछता है वो फेसिंग बताइए या मूविंग बताइए, कैसे सवाल आते हैं और कैसे करना है और लोग कैसे करते हैं, सभी चीजें हम समझने आएंगे। हम कैसे करेंगे, लोग कैसे करते हैं और करना कैसे, 3 चीजें समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर हम सवाल को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। मतलब पूछा क्या है, नीचे वाली लाइन क्या बोली है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, उसका मुख किस दिशा में है, इतना मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, फेसिंग मूविंग। तो हम शुरू करते हैं सवाल को, लोग कैसे करते हैं पहले उसको समझते हैं, फिर हम कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। चलो मेरे पास क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो आप, व्हाइट बोर्ड है, तो ये मत समझना कि सर बुक से पढ़ा रहा है, भाई मेरे को दिख नहीं रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। किधर जा रहा है, उत्तर। तो यहां से पर्सन ने चलना चालू किया, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद, मतलब नॉर्थ में कितना गया, 100 मीटर गया, ठीक है प्यारे बच्चों। 100 मीटर चला देते हैं अपन, 100 मीटर, ये कितना चला 100 मीटर। इतना क्लियर प्यारे बच्चों, 100 मीटर चला। हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस है 100 मीटर के हिसाब से ही बनाना, ठीक है। अब मैं 50 बनाऊंगा तो इससे छोटी डिस्टेंस बनाऊंगा, 20 बनाऊंगा तो उससे भी छोटी डिस्टेंस बनाऊंगा, इतना क्लियर रखना। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब किधर जाएगा, दाईं ओर। तो प्यारे बच्चों ये इधर जा गया, अब ये दायां किधर होगा, इधर साइड होगा ना, दायां इधर होगा, हाँ, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है, 50 मीटर। अब अपन ने इसको दायां मोड़ा और कितना चलना है, 50। देखो इससे छोटी बनाई मैंने, ये 100 से छोटी बनाई, क्योंकि चलना कितना है 50, इस साइड जाएंगे तो कितना हो गया 50 मीटर। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर आगे क्या बोल रहा है, 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। पुनः क्या कर रहा है, अब इधर जा रहा है, दायां किधर होगा, नीचे होगा, दायां चलता है और कितना चलता है प्यारे बच्चों, 100 मीटर। तो 100 इसके बराबर ही बनाएंगे, 100 मीटर चलता है। इतना क्लियर है, ये 100 मीटर चल लिया। अब वो आगे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों,
अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर। अब नीचे उसका साउथ तरफ मुंह है, तो बायां किधर होगा? उधर साइड होगा। किधर साइड? इधर साइड बायां होगा। तो कितना चलता है? 20 मीटर। तो छोटी सी डिस्टेंस बनाएंगे 20 मीटर। कितना क्लियर? बाएं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। क्या बोल रहा है? उसका मुख किस दिशा में? तो प्यारे बच्चों उसका मुख, अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है। मैंने आपको बताया था, देखो इधर क्या होता है? ईस्ट, ये क्या होता है? वेस्ट, ये क्या होता है? नॉर्थ, और ये क्या होता है? साउथ। तो इधर मुंह इधर जा रहा है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट की। दुनियादारी गई भाड़ में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ये ईस्ट का डायरेक्शन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट। इतना क्लियर है? पर ये नहीं करना था मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं करना था इसमें कभी। इस जन्म में तो आप, हाँ ये तो कतई नहीं करना, पर अगर आप इसको करने बैठोगे, ये तो डेफिनेट है, ये तो लिखवा लो तुम कि इस जन्म में तुम्हारी नौकरी नहीं होने वाली है, ठीक? क्योंकि वहां पर जानवर लोग बैठेंगे जो खट खट सवाल कर देंगे हमारे ऐसे, और कुछ बच्चे जो हमारे से पढ़ रहे हैं उनके ऐसे। यहाँ पे फिगर इगर बनाना ही नहीं। अब कैसे फिगर नहीं बनाना, ये तो आपको खूब पेड कोर्स में सिखाया गया है ना, रेंगना। अब मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को करना कैसे उसकी बात करते हैं। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर की ओर चल रहा है। तो सबसे पहले आपको जहां से चलना शुरू किया उसको लिखना है, नॉर्थ। ये लिख लिया। कहां से शुरू कर रहा है? नॉर्थ से शुरू कर रहा है, इसको लिख लिया। अब क्या करना है आपको? ठीक है, अब क्या करना है आपको? हमेशा राइट और लेफ्ट जितनी बार बोले हैं वो लिख लेना है। राइट और लेफ्ट जितनी बार बोले हैं लिख लेना है, ठीक है। देखो नॉर्थ की तरफ चलता है 100 मीटर चलने के बाद। अब हमको देखो उसने पूछा क्या है? किधर? दिशा पूछी उसने, दिशा पूछी। दूरी पूछी क्या? नहीं पूछी। दूरी नहीं पूछी ना, तो आप सिर्फ किसको उठाओगे यहाँ पर? दिशा। दिशा मतलब डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट ही है, तो डायरेक्शन को ही उठाना है, डिस्टेंस को मत उठाना, क्योंकि उसने वो चीज पूछी नहीं है। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है मतलब राइट। इतना क्लियर है? दायां मुड़ता है मतलब राइट। इतनी इंग्लिश तो बच्चा बच्चा समझता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 50 मीटर चलता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर वो 50 मीटर चलता है, कितना मुड़ रहा है? राइट। डबल से राइट, ठीक है, लिख लिया राइट। डिस्टेंस को नहीं लिखना, सिर्फ डायरेक्शन को लिखना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? और 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर। तो बाईं का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? लेफ्ट, लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में? इतना सब कुछ लिख लिया। शुरू कहां से किया था, फिर कहां मुड़ा, फिर कहां मुड़ा, फिर कहां मुड़ा। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब एक बात समझना, प्लस माइनस कट जाता है, ऐसा रेट और राइट और लेफ्ट भी कट जाता। तो ये राइट और लेफ्ट खत्म हुआ प्यारा बच्चों, बचा क्या? राइट। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये हमारा डायरेक्शन थी हमारी, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? आपको देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, व्यवहारिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ। मेरा स्टैंडर्ड नहीं दिखा रहा हूँ। ये क्या है? नॉर्थ। तो नॉर्थ है भैया। नॉर्थ से अपने को कहाँ जाना है? एक राइट बचा तो सिर्फ राइट जाना है। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। इतना क्लियर है? बस सीधा सीधा जो बचता है, अगर वो लेफ्ट बचता तो इधर मारते, राइट बचा तो इधर मार दिया। सिंपल सा गणित है, छोटे 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। इसी तरीके के सवाल, अब मैं इतने पूरे सवाल आपको पढ़वाऊंगा नहीं, न लगाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप समझ गए होंगे कि आपको जो डायरेक्शन से शुरू करता है उसके नीचे जो जो भी हमको राइट लेफ्ट करता है वो कट जाते हैं। तो मैं और प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आप लोग पेपर में गलती ना करो। पेपर में अब बताओ, इसमें क्या अपन मक्खी पेन उठाएंगे? क्या नहीं उठाएंगे ना। यही तो बता रहा हूँ कि गधे जैसा मत बनो, बेवकूफ बहुत बन लिया, अब बेवकूफ मत बनो, जीवन खराब हो जाएगा। दूसरे तो बन जाएंगे करोड़पति, पर तुम रोडपति भी नहीं बचोगे भाई। वो पहले गया राइट, ठीक है, फिर गया लेफ्ट, फिर गया लेफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलेगा तुमको, इसको उठा के रख लेंगे। फिर आखिरी में गया राइट। अब वो किस दिशा में चल रहा है, उसका मुख किस दिशा में है, इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों ये साउथ में शुरू किया था, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, कुछ डिस्टेंस करी, तो डिस्टेंस कोई मतलब नहीं क्योंकि पूछा उसने डायरेक्शन है, ठीक है। लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो राइट लेफ्ट कैंसिल हुआ प्यारे बच्चों, राइट लेफ्ट कैंसिल हुआ, कुछ बचा क्या? नहीं। तो आंसर क्या आ गया? साउथ। जो बचा वही अपना आंसर। ऐसे सवाल खत्म हो जाएंगे, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, है ना। वो दुनिया होगी पागल, जो अपन पागल नहीं है। तुम दिव्यांशों को रीडर्स पब्लिकेशन पर पढ़ रहे हो, दिमाग में याद रखना, जो भेड़ का हिस्सा है वो भेड़ ही रहती है प्यारे बच्चों। नॉर्थ ईस्ट शुरू उसने किया भाई, नॉर्थ ईस्ट से। कहां से शुरू किया? नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया। पहले वो गया राइट, फिर गया वो लेफ्ट, फिर गया वो राइट, फिर गया लेफ्ट, फिर गया लेफ्ट। अब वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, देखो राइट लेफ्ट कितने हैं यहाँ पे? राइट एक, ये लेफ्ट गया, ये राइट, ये लेफ्ट गया, बचा क्या? लेफ्ट। किसका लेफ्ट मारेंगे? नॉर्थ ईस्ट का। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये मैं एक बार बना के रख लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट हो गई, ये वाली हमारी साउथ वेस्ट हो गई, और ये हमारी
नॉर्थ वेस्ट हो गई, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, लेफ्ट चलना है, किसका, नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट ये है, इसका लेफ्ट चलेंगे तो कितना डिग्री, लेफ्ट का और राइट का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, 45 डिग्री नहीं होता। आपको जब बोल दे 45 डिग्री, जब भी 45 डिग्री मानना, नहीं तो कितने, कुछ नहीं बोले, मतलब 90 डिग्री। अब देखो ये नॉर्थ वेस्ट है, 90 डिग्री क्या करेंगे, उसने हमको लेफ्ट चलना, लेफ्ट का मतलब वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट, क्या आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। हर टाइप के सवाल करवा रहा हूँ, और जो हमसे पढ़ रहे हैं उनके 150 तक जा ही रहे हैं, और 150 से ऊपर भी जा रहे हैं कई लोगों के। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, एक लड़की के 162 नंबर आए, पता है, उसका वीडियो डालेंगे हम चैनल पे, और सिर्फ अपने पेड नोट से पढ़ी है वो, और कहीं से नहीं पढ़ी। आगे बढ़ते हैं भाई, शुरू किया ईस्ट से, शुरू किया ईस्ट से बंदे ने चलना, और पहले कहाँ गया, पहले गया राइट, फिर गया राइट, फिर गया राइट, फिर गया लेफ्ट। अब वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, आपको जब भी देखो ये राइट लेफ्ट कट गया, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे मैं शॉर्टकट सीखता रहा, आप क्या करोगे, आम बच्चे क्या करेंगे कि पहले ईस्ट जाएंगे, फिर ऐसा 90 करेंगे, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐसा करते, क्लॉकवाइज होंगे तो ऐसा करेंगे, पर वैसा नहीं करना है। जब भी 2 बार आ जाए तो सीधा सीधा अपोजिट मार दो। क्या मार दो, 2 बार चीज आया तो क्या कर दो, अपोजिट मार दो, अपोजिट कर दो इसका ईस्ट का। तो इस ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वेस्ट। अब देखो मैं गिनवा के लाता हूँ तुमको, है ना, चलवा के लाता हूँ। ये देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। क्या बोल रहा है, ईस्ट से 2 राइट मारना है, तो ये ईस्ट है अपना, एक राइट मारेंगे तो कहाँ आ जाएगा, साउथ, दूसरा राउट मारेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वेस्ट। तो इतना क्यों करें, है ना, कोई 4 नंबर दे देगा क्या, नहीं देगा ना। तो बस डायरेक्ट जब भी 2 बार आए तो क्या करना है, अपोजिट मार देना। अब यहाँ से मैं एक और कंक्लूजन निकाल देता हूँ तुमको, कि अगर 4 बार राइट होते तो सेम वहीं आ जाते, अपन सेम ईस्ट पे आ जाते। इतना क्लियर, देखो एक और बार राइट मारता, एक और बार राइट, कुल मिला के 4 मारता तो सेम जगह आ जाता, 2 बार मारते तो अपोजिट होता है। तो यहीं से तो आदमी आगे निकलता है, गरीब और अमीर में डिफरेंस यहीं से पैदा होता है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, शुरू किया बंदे ने साउथ ईस्ट से। कहां से शुरू किया प्यारे बच्चों, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट से शुरू किया, पहले वो गया लेफ्ट, फिर गया राइट, फिर गया लेफ्ट, फिर गया लेफ्ट, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसके लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को स्पीड लग रही है पर मैं जल्दी इसके लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हजारों कमेंट ऐसी है, सर मेरा कल पेपर है, सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। तो भाई समझते हो ना, एक टीचर के लिए बड़ी बात होती है। अब देखो साउथ ईस्ट लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। अब बताना है कि वो डायरेक्शन कौन सी में। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 लेफ्ट है तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट मार देंगे। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साउथ ईस्ट होता है किधर, इधर होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये तो हमारा नॉर्थ वेस्ट ला दिया, अब लेफ्ट राइट से कैंसिल, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। अब थोड़ी ना अपन उसको करेंगे, अब तो थोड़ी ना अपन उसको डिटेल में देखेंगे, डिटेल में दिखाऊं तो देख लेते हैं डिटेल में। ये देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, लेफ्ट राइट तो कट गया। अब 2 लेफ्ट मारना था, कहां से, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट होता कहां है, यहाँ। तो हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, 2 लेफ्ट। अब देखो 2 लेफ्ट, ये हमारा राइट हो जाता, ऐसा इधर राइट चलता और इधर क्या चलता, लेफ्ट। तो ये हमारा ये क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री चलना है। देखो ये हमारा ये यहाँ पे आता 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हमारा आंसर बन जाता। पर इतना थोड़ी करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, अगर मैं हुआ तो तुम भी होते। इतना क्लियर है, आपको वैसा नहीं करना। क्या करना है, जब भी 2 बार की बात हो तो अपोजिट कर देना है, और 4 बार की बात हो तो सेम वही जगह पे आ जाते हैं। समझ में आया, गलती करके बताता हूँ ताकि आप लोग सीखो। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना, मुझे आपको सिखाना मकसद है। आगे बढ़े, ईस्ट सबसे शुरू में कहां से प्यारे बच्चों, शुरू कहां से किया उसने, ईस्ट से, ठीक है। ईस्ट से शुरू किया, फिर वो कहाँ गया, फिर वो राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखो टाइप फर्स्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये राइट लेफ्ट खत्म, तो प्यारे बच्चों 2 बार लेफ्ट, बस ईस्ट का लेफ्ट मतलब 2 बार लेफ्ट में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। आ रहा है मजा, चलो प्यारे बच्चों अब आगे एक और सवाल लेते हैं ताकि आप लोगों के सब कंफ्यूजन दूर हो। बंदे ने शुरू किया नॉर्थ से और फिर गया राइट, फिर गया राइट, फिर गया राइट, फिर गया राइट। अब उसका मुख किस दिशा में, तो अंधा व्यक्ति को बता दिया। 4 बार मैंने बोल दिया है कि जब भी सेम हो 4 बार तो सेम जगह पे आ जाते हैं, नॉर्थ में। तो क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ। अगर 2 बार होता तो अपोजिट करते, और 2 बार में फिर वो क्या करेगा, डबल से वहीं आ जाएगा जहां से शुरू किया था। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ।
ये टाइप फर्स्ट था। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं, ठीक है, ये गरीबों की चैनल है भाई, सीधा सीधा, यहाँ पे अमीर कोई नहीं, और जो अमीर है उससे हाथ जोड़ के विनती, पहले चले जाए यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ सब गरीब लोग हैं और सिर्फ गरीब सीखना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। फालतू कमेंट करना मत, तो कमेंट में घुस के इतना बुरा बोलूंगा कि डबल से आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी तो 400 कमेंट्स अच्छी आती है, 4 कमेंट अब तो आप समझते हो, है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते होके हजार। तो टाइप सेकंड पे आते हैं प्यारे बच्चों। टाइप सेकंड में क्या पूछता है उस पे आते हैं। स्टार्टिंग इनिशियल डायरेक्शन क्या पूछता है भैया कि स्टार्ट कहां से किया था। अभी क्या बता रहा था कि स्टार्ट शुरू से किया था, ये बता के रखा था, पर जा किधर रहा था उसकी पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है, अब स्टार्ट कहां से किया था, जा कहां रहा है, ये आपको पहले ही बता देगा। नीचे वाली वैल्यू आपको पहले ही बता देगा, ऊपर वाली पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या है, अपोजिट है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, मतलब शुरुआती इनिशियल वैल्यू, इनिशियल डायरेक्शन, शुरुआत कहां से की थी ये पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलते हैं। आपको पूरे के पूरे टाइप में विदाउट फिगर भी समझाऊंगा, ठीक है। आपने देख ही लिया है विदाउट फिगर भी चीजें सॉल्व होती हैं, बस आपको थोड़ा सा सही जगह सही कंटेंट पढ़ते हो। तो एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा है, कहां चल रहा है, उत्तर की ओर। देखो पहले उसने ये डायरेक्शन पूछ रहा था, पर अब क्या बता रहा है कि वो उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है। तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, मतलब शुरू कहां से किया था। बस देखिए बच्चों, इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं। आप में से कई लोग ये वाला सवाल आता है तो उसको चित्र बनाते होंगे, पर मैं आपको चित्र बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। अब देखो कैसे इसको डायरेक्ट खत्म करते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाएं ओर, क्योंकि उसने पूछा क्या किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उसने दूरी नहीं पूछी मेरे भाई, क्या पूछा, दिशा पूछी। इसके लिए सिर्फ दिशा ही हमारे काम की है, दूरी काम की नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है मतलब क्या हो गया, राइट में मुड़ रहा है, इतना क्लियर है। दायां और बायां ही निकाल के रखना है। दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, वह पुनः अपना दाईं ओर मुड़ता है। फिर से किधर मुड़ रहा है प्यारे बच्चों, फिर से वो राइट में मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में किधर मुड़ रहा है प्यारे बच्चों, बाईं ओर, लेफ्ट में मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर की ओर चल रहा है, अब किधर जा रहा है प्यारे बच्चों, उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ में जा रहा है। किधर जा रहा है प्यारे बच्चों, नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, मतलब उसने यहां से शुरू किस दिशा में किया था, ये पहले बता देता था, ये पूछता था। अब ये देके रखा है, ये पूछ रहा है, उल्टा है सवाल। तो हम भी उल्टे दिमाग के है ना, हम भी सवाल को उल्टा कर देंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो, जो बताया, जो सीखा, राइट लेफ्ट करता है तो मतलब करता है, ये लेफ्ट राइट खत्म। अब देखिए हमको ये वैल्यू, ये क्वेश्चन उल्टा है, तो आप क्या करो, ये जो राइट बचा इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट। क्या हो जाएगा, लेफ्ट। इतना क्लियर है। अब आप सीधा सीधा लेफ्ट मारेंगे किसका, नॉर्थ का लेफ्ट। तो भाई देखो फिर से मैं तुमको बना के बताता हूं, इतना टीचर कौन होगा स्ट्रगल वाला जो आपको सब चीज बताएगा। देखो अब क्या है, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का क्या चलना है, लेफ्ट चलना है। ये नॉर्थ है भाई, लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुरू किधर से किया था, बेस्ट। अब कई बच्चे तो ये सवाल देख के फीका जाते पेपर में, फीका जाते, पर अगर ये तरीके अपनाओगे तो सब कुछ सीखोगे। मैं समय बचा रहा हूं आपका, आपको चीजें आती है, ज्ञान दुनिया भर का सबके पास है, पर सही यूज कैसे करना है वेपन का वो सीखना है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, इतने बड़े क्वेश्चन अपन डबल से नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको डायरेक्ट समझ गया तो क्या पूछता है मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। तो देखो शुरू कहां से किया था पूछ रहा है, पहले गया राइट, फिर गया लेफ्ट, फिर गया राइट, फिर गया लेफ्ट, और आखिरी में जा रहा है नॉर्थ ईस्ट तरफ। तो आपको बताना है शुरू कहां से किया था। और ये वाला सवाल देखे तो शुरू कहां से किया था, लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। कुछ दूरी दी होगी तो दूरी से तो कोई मतलब है ही नहीं। अब वो क्या पूछ रहा है, साउथ वेस्ट जा रहा है, तो आप बताइए शुरू कहां से किया था, शुरू। अब देखो इसमें भी वही सवाल है, तो आप कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट खत्म करो, राइट लेफ्ट खत्म करो। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो प्यारे बच्चों सीधा सीधा हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यही हमारा आंसर। पूरे कंफ्यूजन आपके खत्म हो रहा है। देखो ये लेफ्ट, ये राइट गया। अब देखो 2 बार लेफ्ट है, तो हम इसको कर देंगे
दो बार राइट, क्या भर देंगे, दो बार राइट। और जब भी अपन साउथ वेस्ट का दो बार राइट निकालेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। अब साउथ वेस्ट होता है किधर है मेरे बच्चों, साउथ वेस्ट अपना किधर होता है, साउथ वेस्ट किधर होता है, इधर, ये वाला साउथ वेस्ट होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। सब इमेजिनेशन चल रहा होगा, तो ये आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो दो बार लेफ्ट गया, दो बार लेफ्ट गया, बचा क्या, वेस्ट। तो शुरू कहां से किया होगा, वेस्ट से। तो भाई कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। पसंद आया तो बटन तोड़ दो लाइक की, फैला दो आग की तरह चैनल को। आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि खुद तो पटवारी निकाल लो फिर पढ़ाना, तो भाई मैं उनको बता दूं, मैंने 4 एग्जाम पहले ही निकाल चुका हूं, ठीक है। एक SSC GD फिजिकल फेल हूं, ठीक है, 2018 में, रिजल्ट भी दिखा दूंगा। और फिर मैं बता दूं MP क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, DP बोलते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी मैं फिजिकल में फेल हूँ। RPF भी फिजिकल में फेल हूँ, ठीक है। ये तीनों चारों एग्जाम, एक और मैं बताऊंगा, तीनों चारों हमारे क्या होते हैं मेरे बच्चों, फिजिकल में फेल है हम। बाकी आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए हम नौकरी वाले ही, नौकरी नहीं कर रहे हैं तभी आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, 6 साल 7 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जितना आप अभी आए हो, ठीक है। तो ऐसा कमेंट किसी के लिख के नहीं आना, अपने देख लो पहले अपने अंधेरा कितना है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट लिखना आसान है, यहाँ आके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। अब टाइप 3 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ चलते हैं, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 एंगल बेस्ड, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड भी बहुत ज्यादा पूछता है पेपर में, बहुत ज्यादा। इतना क्लियर है। और चैनल पर डाला है कम्युनिटी में, रिजल्ट देखना हो तो जाके देख लेना। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। एक व्यक्ति का मुख किधर है, उत्तर की ओर है। पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तब उसका मुख किस दिशा में। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वामावर्त। इतना क्लियर प्यारे बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, किधर है, उत्तर की ओर, ये हमारा नॉर्थ है। इतना क्लियर। शुरू में किधर था उसका मुख, नॉर्थ में। फिर क्या बोल रहा है, पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त घूमता है। तो क्लॉकवाइज का मतलब देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, क्लॉकवाइज राइट, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा 90 डिग्री। कुछ भी यूज हो, या तो घड़ी की दिशा बोल दे, या क्लॉकवाइज बोल दे, या राइट बोल दे मतलब दायां बोल दे, या दक्षिणावर्त बोल दे, सबका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री दायां। इतना क्लियर है। ये सब शब्दावली यूज होती है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, मैंने पूरी शब्दावली आपको बता दी। अब देखो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है वो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब 90 डिग्री हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज, लिख दिया मैंने, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तब 100, फिर क्या बोलता है, 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद क्या करता है वो, 135 डिग्री क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में क्या करता है मेरे बच्चों, फिर से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में, अब उसका मुख किस दिशा में, अब उसका मुख किस दिशा में। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, सवाल को समझते हैं। कुछ नहीं, अपने राइट और लेफ्ट कटता है ना, ऐसा अपना सेम 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज होगा और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों कट जाएंगे। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इनको देखूं तो 90 हमारा यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है क्या, नहीं। पर हम सम कर लेते हैं, इनको दोनों को क्या करते हैं, आप जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जोड़ लेते हैं। 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। ये क्या है, दोनों क्लॉकवाइज, तो हम इसको लिख लेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये क्या है, 135 डिग्री क्या है प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कुछ नहीं करना है, आपको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। जो वैल्यू बढ़ी उसके हिसाब से अपन आंसर देंगे। 180 में से 135 गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गई 4, तो 45 डिग्री। अब देखो क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्लॉकवाइज बड़ा कौन है, 180, तो इसके आगे क्या लिखा है, क्लॉकवाइज। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। 45 डिग्री हमको कहां जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो किसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे, इसका। तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए प्यारे बच्चों दिशा सूचक यंत्र, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ में 45 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब दायां।
ये वाली वैल्यू। ये वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। मैंने बताया था ये कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सी चीज है। और पेपर में ये एंगल वाले आते हैं तो बहुत सारी पब्लिक भड़ फिका जाती है, क्योंकि उन्हें पूरा पढ़ा नहीं होता है। आगे बढ़े। आपको पूरा फील आ रहा होगा ऑफलाइन जैसा, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास से ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपका स्टूडियो कहाँ है, तो भाई हमारा घर बन रहा है, इसके लिए हम स्टूडियो अभी हमारा घर पे नहीं है, हम खुद रेंट से रह रहे हैं, और आपके लिए 2-2 बजे रात को वीडियो बनाने के लिए कोचिंग आते हैं। ठीक है, बस पढ़ लो आप इसके लिए, और हमारा कुछ नहीं आ रहा है इसमें। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट, तो प्यारे बच्चों शुरू उसने कहाँ से किया था, नॉर्थ ईस्ट में। 45 डिग्री किधर गया वो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया। फिर क्या है 90 डिग्री, अगर मेरा रूम होता तो आपको पूरी रात वीडियो बना के मिलते, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और चिंता मत करो, फॉरेस्ट में दिखा देंगे क्या है सुपर पावर। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर कहाँ गया, फिर गया वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर 90 डिग्री कहाँ गया वो, एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री फिर कहाँ गया वो, क्लॉकवाइज। इसको सॉल्व करना है। तो देखो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है अपना, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो 90 डिग्री अपना एंटी क्लॉकवाइज मिलना चाहिए। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको पहले सब भग जाए यहाँ से। ठीक है, इसको भगा दिया। अब यहाँ क्या है देखो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको भी खत्म कर दिया। बचा क्या, सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ से आना, नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट होता कहाँ है प्यारे बच्चों, ये होता है। इससे 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कहाँ आ जाएगा वो, ईस्ट में। कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, ईस्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। भाई मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं रिवीजन करवा रहा हूं। जिन बच्चों ने सीखे हुए हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपको बेसिक से सीखना है तो पेपर हो जाए, उसके बाद बेसिक से सिखाएंगे आपको आराम से, बिल्कुल बच्चों की तरह। ठीक है, शुरू में भाई उसने स्टार्ट किया नॉर्थ वेस्ट से। कहां से शुरू किया, नॉर्थ वेस्ट से शुरू किया, नॉर्थ वेस्ट से। और शुरू में वो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कहाँ गया प्यारे बच्चों, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये सवाल है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को खत्म करना है। ये देखिए आप, हाँ क्या बच्चा देखो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या बचा प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं हमारा। आप सब सिर्फ ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज। तो देखो 45 45 90 और 90 180, 180 डिग्री हमको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्या है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज। तो कुछ नहीं है, 180 मतलब विपरीत होता है, तो नॉर्थ वेस्ट का विपरीत निकाल देंगे प्यारे बच्चों। नॉर्थ वेस्ट होता है हमारा, नॉर्थ वेस्ट हमारा, नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट से हमको 180 डिग्री मतलब विपरीत चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। सब कुछ दिख रही होगी फिगर, मैंने कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैंने सब कुछ बताते हुए लाया। मैंने बताया था कि हथियार पहले दूंगा, फिर उसके बाद युद्ध में उतारूंगा। तो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को इतना कुछ देने में, जो भी फ्री में दे रहे हैं। बाकी लोग कितना लूट रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के बच्चों को भिखारी बना के ही छोड़ेंगे सब लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको इसका वीडियो, नेक्स्ट पार्ट दूसरे एक और लेक्चर ले लेंगे, उसके बाद इसमें कंप्लीट कर देंगे पूरा डायरेक्शन को। ठीक है, जो पेपर में आ रहा है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, समुंदर नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर में आ रहा है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ।